ये स्टोरी है। एक आपको एक और सब्सक्राइबर की मेरी स्टोरी है, कनाडा की है मेरी वो सब्सक्राइबर, सिमरन नाम है। तो उनका क्या है, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर पहले बताता हूँ। फादर हैं, मदर हैं, वो हैं। अब फादर के साथ रहती हैं दादी। सिमरन जो है अपनी नानी से बड़ी क्लोज़ हैं, दादी से नहीं है। तो सिमरन की नानी की ना तबीयत अचानक से ख़राब होना शुरू होती है। डॉक्टर्स वगैरह को दिखाते हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा होता है। और ये अभी कहानी चल रही है चंडीगढ़ में। सिमरन अभी चंडीगढ़ आए हुए, तब उन्होंने मेरे को बताया कि पूरा चंडीगढ़ में चल रहा है। तो उनकी उनकी दिक्कत चल रही है पूरी। नानी की अचानक से तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट वो डिप्रेसिव हो रही हैं। वो कह रही थी कि उनकी नानी जो है बहुत हैप्पी डू गो लकी इंसान, अचानक डिप्रेसिव और वो सब हो रही हैं। इधर वो देख रही है उनके मदर एंड फादर के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हो गई हैं कि कुछ दिक्कत हो रही है। वो भी चंडीगढ़ में है, वो कनाडा में? वो अभी वो कनाडा में वो रहती हैं, अभी चंडीगढ़ आए हुए हैं। तो कह रहे कि यार मम्मी पापा में अचानक से लड़ाई शुरू हो गई। मतलब मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लव मैरिज है, सब अच्छा रहा है, हमेशा हमने कभी लड़ते हुए नहीं जिनको नहीं देखा, वो अचानक से लड़ना शुरू हो चुके हैं। और ऐसी लड़ाई होती कि सीधा डिवोर्स की बातें आ जाती हैं कहीं ना कहीं से, है ना। और जो इनके बड़े मामा हैं सिमरन के, वो क्योंकि सिमरन के फादर जो हैं ही इज़ वेरी वेल ऑफ, तो उनसे जब भी कुछ भी पैसे मांगते हैं कि 1 लाख रुपए मांगे, 5 लाख रुपए मांगे, 10 लाख रुपए मांगे, उनके फादर ऐसे नहीं कि किसी को भी पैसा दे देते हैं, बट जैसे उनके बड़े मामा मांगते हैं वो दे देते हैं। अब आप समझ रहे हो कहानी कहाँ जा रही है। तो सिमरन ने बताया कि हम लोग परेशान हो रहे थे कि यार क्या हो रहा है। सिमरन की मौसी ने बोला कि यार एक बार अपन सब ज़रा चलते हैं आसपास कहीं मंदिर। तो वो लोग राजस्थान आए, राजस्थान में मेहंदीपुर गए तो मेहंदीपुर में उनका सब थोड़ा फैमिली वापस एक यूनाइट हुई। मम्मी पापा की बहसबाजी ख़त्म हुई, थोड़ा टाइम सब अच्छा रहा। तो उनका तो शायद कुछ आया होगा, ठीक हो गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। नानी उस समय ठीक होगी जब मेहंदीपुर बालाजी में थी। वापस आते ही जैसे ही मामा के घर में गई, नानी की तबीयत ख़राब शुरू। उनको थोड़ा शक होने लगा। उन्होंने एक पंडित जी से बात करी, पंडित जी ने मुआयना किया, उन्होंने कहा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी ने एक बड़े पंडित को रेफरेंस दिया। बड़े पंडित ने सिर्फ शक्ल देख के बता दिया कि तुम्हारे जो मामा हैं, बड़े मामा, वो तुम्हारी नानी को शमशानी राख खिला रहे हैं खाने में मिला के। घर में 2 बार आटा लगता है, एक मामा मामी के लिए अलग से, नानी के लिए आटे में शमशानी राख मिलाते हैं, उसको गूंद के खिलाते हैं ताकि नानी के पास जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी वो अपने पास हड़पना चाहते हैं। वो शक्ल देख के बता दिया उन्होंने? शक्ल देखते ही बोल दिया कि तुम्हें भी खिला रखा है, तुम्हारी नानी को खिला रखा है। कहते हैं कि और तो कहते हैं पापा को, कहते हैं तुम्हारे फादर को उन्होंने तुम्हारे फादर में वशीकरण का कर रखा है कि ताकि तुम्हारे फादर पैसा देते रहे। कहते हैं पैसा का तो ठीक है, बट फिर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हो रही है? कहते हैं वो इसलिए हो रही है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पिताजी पे किया हुआ है, कि तुम्हारी दादी नहीं चाहती थी तुम्हारी फादर इस लड़की से शादी करे, तो वो आज तक अब वो कोशिश करेगी कि अभी तोड़वा के ख़त्म करें, अब तोड़वा दें। तो आप सोचो कि दादी ने किया हुआ है बेटे पे। उनके मामा ने अपने जीजा पे भी किया हुआ है, अपनी माँ पे किया हुआ है खुद की। एंड चेरी ऑन द केक, जो उनके छोटे मामा हैं जिनसे उनकी थोड़ी बहुत बनती भी है, वो कनाडा से आए थे, वो उनकी वाइफ, वो लोग हुई 2022 या 23 में शादी हुई थी। सब अच्छा था, हेल्दी लोग हैं। लाइक जो छोटे मामा हैं फिज़िकली बहुत फिट हैं, जिम विम जाने वाले इंसान, मैराथन दौड़ने वाले इंसान। इंडिया आए, घर गए, 10 दिन रुके होंगे, 10 दिन में उनको अस्थमस हो गया। उनकी वाइफ, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इश्यूज़ आना शुरू हो गए। अब वो वापस कनाडा चले गए, उन्होंने इंडिया से अपना वो छोड़ दिया है। आज के टाइम पे वो जब भी सिमरन कोशिश करती है कि मैं काट करवा दूँ इसका अपने फादर से, एक का करवाती है तो कोई दूसरा कुछ कर देता है, दादी का कटवाती है तो मामा तो कर ही रहा है, दोनों को कटवाती है तो दोनों कुछ ना कुछ करवा देते हैं। और जाके सीधा कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते कि भाई आप क्या करवा रहे हो, कि अब मैं जाके बोल दूँ भाई तू क्यों काला जादू करवा रहा है, कि क्या सबूत है भाई तेरे पास। तो एक वो स्टोरी आई थी जिसमें दादी ने भी काला जादू करवा रखा है, मामा ने भी काला जादू करा रखा है, और सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए और अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए, दैट्स इट। तो उसमें ऐसा कुछ बताया कि वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे काला जादू कराया हुआ तो उनको मेंटली फिजिकली हार्म कर रहा है? वो ऐसे कर रहा है कि जैसे उनके जो मदर एंड फादर हैं सिमरन के ना, लाइक फॉर एग्जांपल कप लिया उन्होंने, जैसे नॉर्मली यहाँ रखते हैं, उन्होंने यहाँ रख दिया। नॉर्मल सी बात है, इतनी सी बात पे बहस होना शुरू हो जाएगी दोनों पे। अच्छा, मतलब लड़ाइयाँ जो होंगी इस बात पे हो जाएंगी। मामा ने जो किया वो ऐसे किया हुआ कि मामा आएंगे कि भाई कितना पैसा है, आप मेरे पैसा दे दोगे जी, कि ऐसे लिया 5 लाख रुपए लेके आ गए। मतलब उन्होंने बता रही कि मेरे फादर ने बैठे बैठे अभी तक मेरे बड़े मामा को 1.5-2 करोड़ रुपए दे दिए।
मैं कहा यार 1.5-2 करोड़ रुपए तगड़ा ऐट लिया यार। मैं कहा यार बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वो है कि आप ऐसा वशीकरण। और ये बस ऐसे ही था या इनको कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक था? तो ये वश में थे ही उनके, इनको कुछ दिखता भी था? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। सिंपल, मैं पहला ऐसा केसेस में जैसे नॉर्मली होता है ना, जैसे किसी पे करवाते तो उसको कोई दिखता रहता है, शैडोज दिखती है, कुछ नहीं दिख रहा है। जो मांग रहे हैं, जैसा मांग रहे हैं वैसा मिल रहा है। अब दादी ने जैसे बोल दिया कि तेरी बीवी ऐसी है, तो वो अपनी बीवी में जाके लड़ रहे हैं कि तूने मेरी माँ से ऐसा कैसे बोल दिया, जबकि उन्होंने बोला नहीं है, पहले ऐसा कभी था नहीं, बट कि दादी ने भी करवा रखा है। तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा अभी? वो कटवाते हैं, कटवाने के कुछ टाइम तो ठीक रहता है, हफ्ता 10 दिन, फिर अपने आप शुरू हो जाता है वापस। कहते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि कट गया इनके ऊपर से, तो जैसे उनको समझ में आ जाता है तो वापस करवा देते हैं। तो वो उनके घर में घर नहीं छोड़ सकते उसका? उनके फादर ने वो कर रखा है कि घर नहीं छोड़ सकते, तभी सिमरन को कनाडा भेज रखा है कि सिमरन पे सारी चीज़ें ना हो। सिमरन जब उन्हें समझ में आया ना हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम अपने ऊपर तो हम झेल लेंगे। उनकी वाइफ और वो समझ गए, मतलब सिमरन के मम्मी पापा तो समझ गए हम तो कर लेंगे, है ना। वो सिमरन को भेज दिए कनाडा और उनकी नानी को भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नानी के ऊपर से भी हट जाए सारी चीज़ें। पर भाई जैसे नेगेटिव करा रहे बार बार और वो करवा रहे हैं कि ये हट भी जाए जो नेगेटिव चीज़ हो रखी है, तो ये इतना पावरफुल नहीं होता क्या जो हटाने वाला होता है कि ये एक बारी बार बार ना चढ़ पाए? थिंग इज़ आपके पास एक बार चढ़ चुका है ऑलरेडी, आपने कटवा लिया, अब आप ओपन अप हो चुके हो कि वो चढ़ सके वापस। अच्छा। अब वो ओपन अप हो चुके हैं कि हाँ उनके ऊपर चढ़ना आसान हो गया है ना। कि कहते हैं ना जहर लेते रहो तो जहर के अगेंस्ट भी आपका एक वो बन जाते हैं बॉडी में एंटीबॉडीज। हाँ। वैसे तरीका है कि एक बार आपका चढ़ चुका है आपके ऊपर, अब वापस चढ़ने में उन्हें टाइम नहीं लगता। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जब देखना शुरू हुई थी सारी चीज़ें, तो पहले था कि 1-2 बार दिखती, फिर जब मैंने ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया, ज़्यादा मेडिटेशन किया, तो मैंने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया कि मैं अब कहीं पर भी जाता हूँ, मैं जब चाहूँ तब मैं कुछ ना कुछ देख सकता हूँ, मेरे को अपने आप दिखना शुरू हो सकता है। ये आपके साथ होता है? हाँ, अभी हुआ था कुछ टाइम पहले, अभी आगरा गया था अपने होम टाउन, तो रिलेटिव के घर था। मतलब ऐसी कहानी में इसमें कुछ हॉरर नहीं था, बट इसमें यह था कि मैं जो घर का वॉश बेसिन होता है ना, एक बाहर की तरफ जो रखते हैं, उधर हाथ धो रहा हूँ, पीछे से एक औरत को जाते देख रहा हूँ, और सफ़ेद उसमें एक औरत गई है और दीवार की तरफ जाके गायब हो गई। मैं देखा, मैंने कज़न को बोला, मैं भाई तेरे घर में कोई वो है कि औरत जाते देख रहा हूँ मैं? कहते भाई हमें तो बहुत टाइम से दिख रही है, हम लोग रात को बैठते हैं काम कर रहे होते हैं तो हमें दिख जाती है कोई औरत चलते हुए। मैं कहा क्यों? मैं कभी कुछ पूछा तो बताया कि पंडित से पूछा तो पता लगा उधर जब उनका घर बन रहा था 1952 में, तो एक बंदे ने सुसाइड कर लिया था। वो सुसाइड किया, उसके बाद से उधर एक पोर्टल बन गया कि भाई उधर से सारी स्पिरिट्स जाती रहती हैं, तो उनके घर में दिखता रहता है। मैं कभी कुछ हार्म किया? कहते हैं कभी कुछ हार्म नहीं किया, बस ये है कि हमें दिखते तो हम लोग भी वो बनाते हैं कि भाई हाथ जोड़ लेते हैं कि जाओ यार तुम आराम से जाओ। तो वो घर क्यों नहीं चेंज कर रहे हो इतना टाइम से, अगर उनको दिख ही रहा है, सब पूरे फैमिली मेम्बर्स को दिख रहा है? थिंग इज़ जब हार्म नहीं कर रहा उन्हें तो उनको कोई दिक्कत नहीं लगती कि यार जब हार्म कर रहे तो करे भी, हार्म कर नहीं रही, उनकी फैमिली अच्छी चल रही है, पैसा अच्छा है, तो उनकी क्या दिक्कत है? बड़े चिल आदमी है यार, वो कोई एंटिटी दिख रही है लेकिन फिर भी चेंज नहीं कर रहे। वो बात अलग है, चलो हार्म नहीं कर रही, लेकिन फिर भी एक टाइम होता है ना आप यूज टू हो जाते हो, लाइक अगर कॉन्जरिंग वाला घर टाइप होता तो चेंज करे भी इंसान। चलो हाँ वो तो है ही, बात है एक अलग। हाँ बट इनके केस में तो है ना कि भाई कोई हार्म नहीं कर रही, और एक पर्टिकुलर एरिया सेट है, लाइक वॉशिंग एरिया जो है जहाँ पे बेसन है वहीं पे ही दिखता है इन्हें सब कुछ, और कहीं नहीं दिखता। अच्छा, तो मोस्टली उनको उधर दिखता है, और कभी कभार इनके कमरों के आसपास दिखता है, दैट्स इट। आपको एक ही बार दिखा है? मैं गया ही 2 साल बाद था, अब हाथ धोते तो मुझे दिख गया, मैं कहा मेरे को जाना ही नहीं है वापस, मैं क्यों जाऊँगा, मैं कहा चलते फिरते दिख रही चीज़ें। तो अभी उनका एक हुआ था सीन मेरे साथ। तो ये जब होता है जब आप मेडिटेशन ज़्यादा करते हो तब आपको ये ज़्यादा फील होता है? हाँ, जैसे मैं विपासना होता है ना, विपासना करके आया था, तो मैं डेली रूटीन में होता है कि मैं हर रोज़ थोड़ी देर के लिए करता ही करता हूँ, तो वहाँ से मेरे को एक एनर्जी फील करने का वो मिल जाता है। जैसे अभी हुआ था, अभी मेरे एक रिलेटिव्स में हुआ था, वो लोग गए थे एक जैन तीर्थ स्थल गए थे, तो उधर जो मेरे कज़न और उनकी वाइफ थे, तो वाइफ का ना पैर कहीं पड़ गया, तो जब वापस आए ना, वो भी जयपुर ही आए थे, हम लोग मैं जयपुर ही रहता हूँ, आए तो उनकी वाइफ कहती, हस्बैंड से कहती है मेरे कमरे में ना कुछ खुजली सी हो रही है, तो देखते तो यहाँ पे 3 उंगली का निशान था कमर पे, और ऐसे इस तरफ क्यों मारा हो किसी ने हाथ लगाया हुआ ना, वैसा निशान। तो वो उन्होंने पहले थोड़ा लॉजिकल लगाया कि भाई एलर्जी, गर्मी का टाइम है, एलर्जी हो गई, पसीना पसीनों से हो गया होगा, खुजला लिया होगा, क्रीम लगाई और कुछ देर के लिए गायब हो गया। नेक्स्ट डे वो 3 की 4 उंगलियां हो गई, और वो देख के समझ गया कि भाई कुछ तो है। उन्होंने मेरे को बुलाया, आज तक इधर आइयो,
कि यार ये देख, ये 4 उंगली देख, भाभी के देख यहाँ पे 4 उंगलियाँ बनी हुई है। अब मैं वो देख के मैं कहा कोई बीमार, कुछ वो एलर्जी, कहते एलर्जी सब सोच ली, दवाइयाँ मतलब लगा के देख ली, कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। तो एक मंत्र है जो मेरे को सिखाया था मेरी माँ ने, तो वो मंत्र बोल के मैंने पानी फूका, उसके पे पानी लगाया, घर के चारों कोनों पे पानी डाला। मैं कुछ गलती से मैं कहा तुमने किसी टोटके पे पैर रख दिया है और कुछ नहीं किया है। और मैं कहा वो लकीली कोई ऐसा भारी टोटका नहीं था, वरना अभी तक तो इनकी हालत ख़राब हो लेती। तो घर के चारों तरफ एक सीमा बना दी मैंने उस पानी से कि भाई कोई चीज़ अंदर ना आए, और उसको उधर से वो करके मैं कहा ठीक हो जाए तो बता देना। तो 1 दिन बाद वो निशान पूरा गायब हो गया था। पर आपके ऊपर एक अभी जैसे आप सोल्यूशन कर देते हो कि आपने मंत्र वंत्र जैसे फूका, तो आपके ऊपर नहीं हावी होती ऐसी चीज़ें कभी? मेरे पे अभी मैं बताऊँ, अभी मैं कुछ टाइम पहले दिल्ली आ रहा था जयपुर से, तो मैं किसी काम से आ रहा था, तो ट्रेन में था, नॉर्मली स्लीपर, उसमें सो रहा था आराम से। मेरे पे कोई चीज़ चढ़ गई उसी समय और मेरे को चिल्ला के बोलने लगी तू इस काम से जा रहा है, इस काम से जा रहा है, हावी होना शुरू हो गई। तो मैंने उस समय मंत्र बोलना शुरू, डरना बंद हो गया। अब वो डर वाला फैक्टर जो था ना वो खत्म हो चुका। ऊपर बैठ गए आपके एक तरीके से? ऊपर बैठ के मेरे मतलब मैं हाथ ऐसे, तो मेरे हाथ पे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ ऐसे, मेरे हाथ पे हाथ रख दिया वैसे, हाथ रखे और चिल्ला रही है कि तू जा रहा है उधर। और मैं किसी ऐसे ही काम से जा रहा था, तो तू करेगा ये काम, तू ये करेगा, वो चिल्लाई जा रही है और मैं उधर मंत्र बोल रहा हूँ अपने। हमारे यहाँ जेन्यू में एक नवकार मंत्र होता है, वो मैं बोल रहा हूँ। मैं कहा तू कर ले, मैं तो अपना मंत्र बोलता रहूँगा, जब तक वो नहीं जाएगी मैं मंत्र बोलता रहूँगा। 9 बार बोला, वो चीज़ मेरे सामने से हट गई थी। मैंने एक ऐसी एक स्टोरी बताई थी अपने चैनल पे, इधर इसलिए बता रहा हूँ कि सेम चीज़ से रिलेटेड है, ट्रेन की ही है। लाइक मेरे रिलेटिव थे, वो ट्रेन से जा रहे थे, बैक इन 2000s की बात है, चेन्नई से आगरा। तो ट्रेन में थे, एसी क्लास ट्रेन, तो एसी क्लास ट्रेन की सब चीज़ें बंद होती हैं, पूरी पैक होती है। रात को सो रहे, उनको महसूस हुआ एक औरत आई, उनके पैर के पास हाथ, उनका पैर पकड़ा, वो एक औरत से 2 हो गई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हो गई, वो उनके गले तक आ गई। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए अपने, जो जो भी मंत्र होता है ना वो पढ़ना शुरू किया, तो वो औरत उधर से चली गई। उनको लगा शायद भ्रम होगा, कुछ होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने पूछा तो पता लगा ट्रेन में और भी लोगों के साथ सेम चीज़, उनको कोई ना कोई औरत दिखी, कोई हनुमान चालीसा बोल रहा था, तो कोई अपनी आयत पढ़ रहा था। और क्यों देखी कि ट्रेन एक जंगल में रुकी हुई थी, और वो होता ना बीच में कुछ देर रुक जाती ट्रेन। पहले तो होता था कि ट्रेन नॉन स्टॉप नहीं, बीच में रुक जाती थी आधा पौन घंटे के लिए, तो जंगल में रुकी थी। और कहते थे कि उस एरिया में ना कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई हुआ होगा कुछ कांड उधर किसी के साथ, तो वो आत्मा बन के ट्रेन में घूमती है। और भी कोई सब्सक्राइबर स्टोरी है भाई अपने पास? अपना मेरा अभी मैं जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा कलीग है, कोटा से हैं वो, तो ये स्टोरी में मैं थोड़ा बिलीव कम कर पाया था, टू बी फ्रैंक। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई उनके फादर जो ना बहुत पूजा वूजा करवाते रहते हैं, काफ़ी अच्छे पंडितों में उनका वो है, तो उन्होंने पूजा रखवाई थी। तो हर 6 महीने में एक बार करवाते हैं। पूजा में बैठे, पूजा चल रही है, बढ़िया सब हो रहा है। पूजा के बाद घर आए, तिजोरी में कुछ सामान रखा, सब ठीक। कुछ दिन बाद उनके फादर नोटिस करते मेरे कलीग के कि भाई घर में उनके तिजोरी में से 500 रुपये गायब हुए। तो पहला शक गया अपने बेटे पे, बेटे को जाके पूछा, बेटे ने साफ मना कर दिया। वो उस समय मेरा कलीग वो 10th या 11th क्लास में। तो उसके फादर वाज लाइक, माने नहीं कि भाई लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, शायद चुरा रहा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो पैसे चोरी हो ना रेगुलर हो गए, 500 हो रहे, 500 हो रहे, फिर 1000 हुए। अब उन्हें शक हुआ यार हर रोज़ 500 रुपये तो नहीं चुराएगा बच्चा, और ऐसा कुछ है नहीं इसके पास जो 500 रुपये लाइक खरीद रहा हो या कुछ कर रहा हो। तो उन्होंने बोला कि यार मैं चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है। एक दिन उन्होंने तिजोरी में रखे 10,000 रुपये, तिजोरी बंद करी, और जिस कमरे में तिजोरी थी एक ही एंट्री एक ही एग्जिट ली, दरवाज़ा बंद किया, पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए। थोड़ी देर बाद गए तो 10,000 रुपये गायब। अब मैं कहा हो क्या रहा है, तो मैंने पूछा ऐसा हो क्या रहा था। तो उसने कहा कि भाई मेरे फादर ने ढूंढने की कोशिश करी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, पैसे गायब हो रहे हैं। फिर उन्होंने अपने एक जानने वाले पंडित को बुलाया, वो पंडित ने तिजोरी के अंदर हाथ डाला, एक छोटी सी चीज़ निकाली, इसके अंदर बिल्ली का पंजा था, उसके ऊपर कुछ करा हुआ था। वो कहते तुम्हारे किसी रिलेटिव ने रखा है तुम्हारा पैसा खाने के लिए, तुमने जब लास्ट टाइम पूजा करवाई थी तुम्हारे उसी में सामान के साथ रखवा के इधर अंदर रखवा दिया था, और तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा इस चीज़ का। तो सोच लो तुम्हारे रिलेटिव कहाँ तक जा रहे हैं। तो उन्होंने वो चीज़ को हटवा दिया, बट फिर से वही चीज़ रिपीट होना शुरू हो गई, किसी ने वापस रखवा दिया, और अब घर से सोना चोरी होने लग गया, चेन गायब हो रही है, सिक्का गायब हो रहा है। तो एकदम वहाँ से गायब हो जा रहे हैं, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? मैं खुद नहीं मान पाया। मैं कहा भाई मैंने भी उसको पूछा, मैं कहा भाई एक होता ना डिसअपियर होने वाली चीज़ कैसे हो सकती है, लाइक मैं थोड़ा मान कम पा रहा था। तो कहा भाई देख मैं तो झूठ क्यों बोलूँगा,
मेरे घर की कहानी बता रहा हूँ कोटा में, कि इतना बड़ा शहर है भी नहीं, है ना, जिसको मालूम पड़ेगा वो समझ भी जाएगा। और ये पैसे गायब होके जा कहाँ रहे हैं? कह रहे हो भाई मेरे चाचा चाची की तरफ और फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली जो है ना, जो थोड़ी दूर की रिश्तेदारी होती है, क्योंकि जो मेरे कलीग है उसके फादर काफ़ी वेल ऑफ हैं अपने आप में, ज़मीन वमीन का काम करते हैं, तो पैसा बहुत है, और साथ में धार्मिक हैं, तो इसलिए वो होता, तो लोगों को था कि भाई इनसे पैसा खींच लो कैसे भी करके। तो रिलेटिव्स ने ही ब्लैक मैजिक करवा रखा था एक तरीके से। तो वैसे भाई बिल्ली का पंजा वंजा ये मिल कहाँ जाता है? सब तो मुश्किल है मिलना। मिलने के लिए देखिए, मैंने अभी 1-2 लोगों को देखा है इधर ही जयपुर में काला जादू करते हुए। मेरे दोस्त हैं, उसने मेरे को दिखाया था कि भाई बिल्ली का, कुत्ते का, उन्होंने मेरे को इतने सारे अलग जानवरों के पंजे दिखाए ना कि भाई ये सारे मेरे पास रखे हैं। अच्छा। वो खुद ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर है, वो किसी और के ऊपर नहीं करता, वो सिर्फ सीखने के लिए कर रखा हुआ है उसने, है ना। तो वो कहता भाई मेरे को जब इतनी आसानी से मिल सकते हैं, कहता मैं कुछ नहीं, कोई बिल्ली मिल जाए, स्ट्रे कैट मिल जाए तो मैं तो बलि दे देता हूँ उसकी चीज़ें काट लेता हूँ। ऐसे नॉर्मली कह रहे हैं। हाँ, ये क्या शौक है भाई? ये क्या, ये कोई सीखने की चीज़ है? लोगों से दोस्ती यारी कर रखे है भाई, कहीं आप कोई ना कर दे कुछ। मेरे को उसके बाद मेरे को समय तक नहीं मालूम था ना, अब मालूम पड़ेगा, बात नहीं करता। कौन भाई, एक होता है आप नॉर्मल किसी को मिल रहे हो, उससे लास्ट कॉलेज का दोस्त है, अब मिला, जब उसने ये बताया, मैं कहा भाई तू तो वीडियोग्राफर, देखो तो भाई सिनेमाटोग्राफर बनना था, तू कहाँ ये ब्लैक मैजिक में आ गया? कहता भाई अच्छा खासा काम है। तो इसकी कोई मार्केट लगती है, कहीं मिलते हैं, या कोई पर्सन है, कोई बहुत सारे बंदा? लोग तो पोस्टर लगाते हैं जयपुर में, मैंने इतने लोगों को देखा है पोस्टर लगाते हैं कि वशीकरण करवाएं, अपना खोया हुआ प्यार पाएं। अच्छा। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास के एरिया में बंदा पोस्टर लगे हुए थे कि वशीकरण करवाए, खोया हुआ प्यार पाएं। किस लेवल पे पहुंच लोग गए साले लोग? रिक्रूटमेंट कार्ड लगाते हैं, वशीकरण का लगा रहा है। लोग फंसते भी हैं, कई सारे लोग क्या है फेक करके लोगों से पैसे ऐड के उन्हें कुछ भी दे देते हैं, कुछ होता नहीं है। बट इतना ज़्यादा चल गया है राजस्थान साइड, यूपी साइड इतना ज़्यादा चल गया है कि भाई साहब कुछ काम नहीं हो रहा है, काले जादू की तरफ चलता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन सब भाई यही बात अपने आप में स्ट्रेंज है। बिल्ली कह रहा है, बिल्ली देखता मैं तो उसकी बलि दे देता हूँ। देखते ही बलि पकड़ते ही। भाई मैं कहा भाई तेरे को थोड़ा साइक वो दिखवाना चाहिए। कहते भाई तू बोलेगा कौन बिलीव करेगा मेरे कि मैं कर रहा हूँ। और उसने बोला बस मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ। वैसे और वो बोलता तो यही है कि सीखने के लिए कर रहा हूँ, बट भाई सीख के कुछ किसी पे तो करेगा, कुछ तो कर। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। मैं कहा बट जितना ज़्यादा अंदर घुसूंगा पता लगा मुझे लपेटे में ले ले, तो उस चक्कर में उससे लपेटे में ही नहीं आता उसके। अब बात बिल्कुल बंद है, अब कोई कांटेक्ट नहीं है। उस एरिया में ही नहीं जाता उसके घर की तरफ ही। मैं कहा नहीं जाना है भाई। ये सही करा। मैं बहुत लाइक लास्ट 2 साल में इतने भांति भांति प्रकार के लोग मिले काले जादू करने वाले। अभी एक अपना एरिया एक चोमू करके, चोमू, हाँ जयपुर के पास ही है, उसके पास में एक शिविर लगा था। वहाँ पे था 11 दिन में आपको वशीकरण सिखाएंगे, 21,000 रुपये फीस। आप गए वहाँ देखने क्या चल रहा है? मेरे को सुनने में आ जाता ना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो कि 21,000 रुपये में आपको वशीकरण सिखाएंगे। मैं कहा भाई कुछ दिनों में भाई ऑनलाइन वेबिनार शुरू ना कर दें, आओ 90 रुपये में ज्वाइन करो, तुम्हें सिखा दे। भाई एक बार ना जाओ इनकी क्लास में, इनका देखो ये कैसे करते हैं, यहाँ के बताना। पता चला भाई को ही कर दिया वशीकरण भाई, फिर सोच भाई इन्फ्लुएंस हो गए करने के लिए, भाई ने दे दिया 21,000 रुपये सिखाओ। ना बनिया नहीं दे पाऊंगा। हमें कह रहे भाई ये लो जल्दी दो, 21 तुम्हें सिखाऊं। नहीं भाई मैंने बहुत अजीब लोग देख लिए भाई और किस तरह के लोग देखे आपने, और क्या क्या देखा है, सुना है? ऐसे अभी मैं इधर था जो एशिया सॉल्टिस लेक है वो भी इधर ही है, सांबर लेक, तो उस तरफ गया हुआ था मैं नाइट फोटोग्राफी करने की। मैं बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर एनिमेटर हूँ, तो नाइट फोटोग्राफी करने गया हुआ था। अब अमावस की रात है, मैं स्टार्स गीजिंग के लिए करने गया हूँ। उधर देख रहा हूँ कि कई सारे वो जो थे ना, मैं जेंजीज़ को रोस्ट नहीं करना चाहता, बट बहुत सारे जेंजीज़ थे जो उधर बैठ के वो काले जादू की एक्टिंग कर रहे हैं, और वो दिखाने के लिए अपने यूट्यूब पर डालने के लिए कि देखो यहाँ पे काला जादू हो रहा है सांबर साइड, वीडियो डालने के लिए उधर वो एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं उनको देख रहा हूँ, मैं कहा तुम कुछ और ही कर लो यार, तुम काला जादू, नकली काला जादू क्यों दिखा रहे हो यार? और क्या कर रहे हैं, नकली खोपड़ियाँ दिखा रहे हैं, देखो ये बाबा बैठा हुआ है कोई बंदा, इतना पतला सा लड़का विग लगाया हुआ, इतनी लंबे लंबे बालों वाली, और वो ऐसे चेहरे पे मेकअप करके। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कहा भाई अच्छा पूरा नाटक दिखा रहे पूरा हैं, नाटक दिखा रहे हैं। मैं काले जादू की वो होता है ना वायरल होने के लिए जो व्यूज के लिए, क्योंकि वो बहुत ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने इसलिए अपने चैनल पे इन सब चीज़ों ये आजकल आती है भाई रील की, जैसे कोई गड्ढा खोद रहा है, फिर खोदा तो छेद सा है, उसमें कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है कि ये भूत भात है, ये है, वो है, पता नहीं क्या है। भाई वो तो ये सब स्क्रिप्टेड है, ये आता तो मैंने भी रहता है। देखा, ये वो स्क्रिप्टेड है, वो proper, एआई तो नहीं है ऐसा ही ब्रो, कुछ होगा। वो तो स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड भी होता है कई सारे। अब जैसे कि मैं एआई से बहुत वर्क करता हूँ, मैंने जिस कंपनी में हूँ मैंने अपने बॉस का एआई क्लोन बना रखा है ऑलरेडी,
मतलब फ्रॉम वॉइस टू एवरीथिंग मैंने बना रखा है। तो मैंने टूल्स में गया, मैंने और चीज़ें कर दी थी, तो जो चीज़ें लोग एआई से बनाते ना, वो चीज़ बना के मैं उसको बोल दूँ कि भाई गड्ढा खोदा, देखो अंदर क्या दिख रहा है, क्रीचर दिखा अजीब सा, और वो सारी तो वो कर देगा। वो कर देगा। आपकी इमेजिनेशन क्या है, आपका प्रॉम्प्ट लिखने का क्या तरीका है, वो सब कर देगा। मैं अपने चैनल पे इसलिए डिबंक करता हूँ, शॉर्ट्स में डिबंक करता हूँ कि भाई क्या बकवास कर रहे हैं लोग, और बाकी बच्चे में जो रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं वो बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ भी फैला रहे हैं। जैसे एक बंदे का मैंने देखा था कि भाई इन्होंने खोदा, इनको नर्क का द्वार मिल गया। मैं बहन टनल कोलैप्स हो रहा है, वो नर्क का द्वार नहीं है। तो बहुत सारे वियर्ड चीज़ें हैं, तो ये है, तो इन सब चीज़ों पे ही चलता रहता है। तो कभी राजस्थान आएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। भाई हमें भाई ये देखना सब तो कुछ क्या है ही नहीं, देखना है ये, पर ये है कि इनसे तो दूर ही अच्छे भाई। हाँ, और जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है वो ना हो भाई, इस चक्कर में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक हुआ है, एक केस है मेरे पास जानने वाले का। क्या भाई, क्या फ्रॉड? उसका ब्रेकअप हुआ था बंदी से। तो एक होता है कि आप बात करते हो, नॉर्मल अप्रोच यही है कि ब्रेकअप होगा तो बात करेंगे। उसको वो पोस्टर मिल गया, वशीकरण करें खोया प्यार पाएँ। उसने फ़ोन किया, 5,000 रुपये दिए और उसको बोल दिया कि आपको ये सामान कुछ उसे घर में इधर रख देना, फेंक देना है, और कुछ अपने पास रखना है। 11 दिन में वो लड़की वापस आ जाएगी। 11 दिन में कुछ वापस नहीं आया, सिर्फ उसका कटा है। हाँ ये तो होना ही था भाई, 11 दिन में तो। मेरे को कह रहा भाई मेरा पैसा। मैं कहा भाई तू भी बेवकूफ़ है, तू मान के भी चल रहा है कि तेरे को कोई बंदा XYZ कोई तेरी बंदी को वो वापस बुलवा देगा। मैं कहा तू बात ही कर लेता उससे बढ़िया तो। किसी और से कर लेता इतना 11 दिन में कोई और। 5,000 रुपये लग दिए तूने। धंधा बना रखा है लोगों ने, डर का धंधा है पूरा। अब कोई मैं तो देखता हूँ ना, एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखता हूँ, सब लोग डराने भी लगे हुए हैं। भाई ज़्यादातर तो उन पे विश्वास नहीं होता, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो भी फंस जाते हैं इस चीज़ में कि भाई उन्हें तो सब पता होता है फिर भी। सबसे पहले वही फंस रहे हैं। अब जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ वो बंदा PhD है ना, डॉक्टर लगाता है अपने, वो लिटरेचर में PhD है बंदा। मैं कहा भाई तूने इतना पढ़ा लिखा इंसान है, तू रियलिटी में रहता है, तू इन सब चीज़ में कैसे चला गया? किताबी PhD हुआ फिर प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ। अंधविश्वासी भी तो ज़्यादा हो रहे हैं लोग आजकल यार, देख देख कर चीज़ें। अगर मेरे को किसी के अंदर डर फैलाना है ना, मेरे को बस एक नींबू पे ना एक पिन चुबा के लगा के एक लाल टीका डाल के फेंक देनी नींबू घर के आगे, लोगों को लगेगा हमारे ऊपर काला जादू कर दिया। हाँ और क्या भाई। वो ही ना, लोगों को अब वो लाइन ख़त्म होगी ना कि भाई पैरानॉर्मल है या नहीं है। सब लोगों को लगता है हर जगह पैरानॉर्मल है। यूपी की नवाबगंज की कहानी है ये। तो फैज़ान जब 8 या 9 साल के थे, ये बात है अराउंड 1990s की है, अराउंड 8-9 साल के थे, वो अपने बड़े भाई के साथ और भाई बहनों के साथ गए थे अपने मामा के घर। उनके मामा का था कोलू। कोलू आप जानते क्या होता है? नहीं, कोलू क्या होता है? वो होता है जहाँ पे गुड़ बनाया जाता है ना, गन्ने गुड़ वगैरह। हाँ 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 हाँ। शुगर मिल। हाँ एक तरीके से, बट वो छोटे फॉर्म में। तो उनका कोलू था, तो कोलू पे गए हुए थे वो लोग, उधर खेलते थे, कूदने का बहुत अच्छा स्पेस था। फैज़ान की बहन ने बोला कि फैज़ान आप जाओ अपने बड़े भाई के साथ, बर्तन वगैरह ले आओ घर के पास में, घर से हम यहीं पे खाना बना लेंगे, यहीं खा लेंगे। तो ठीक है, वो और उनके बड़े भाई निकले। अब घर जाने के 2 रास्ते थे, एक लॉन्ग कट, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट जो था वो था शमशान घाट के पास से जाता हुआ, कि शमशान घाट है, नदी है, फिर वो रोड है। तो वो रोड पे जा रहे हैं, उन्होंने देखा नीचे 3 औरतें ना कुछ खोद रही हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि देखो कोई कुछ खोद रहा है, कोई कुछ खोद रहा है। उनके बड़े भाई ने इग्नोर किया, उन्होंने तू भी इग्नोर कर, चल चल चल। वो खड़े हो घूरने लग गए। वो 3 औरतों ने देखा उसे, लेजिट उन्होंने बताया कि वो 3 औरतें हवा में लेविटेट होने लगी। एक औरत उनको देख के ऐसे इशारा कर रही है, फिर यूँ किया हाथ में रुमाल, फिर यूँ किया हाथ में बच्चों वाला झुंझुना। और इतनी देर में जो वो है फैज़ान है, वो दांत है ना पीसना शुरू हो गए, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उन्हें वो दौरा टाइप पड़ना शुरू हो गया था, जैसा वो बोल रहे थे कि दौरा जैसा था। और ये दिन दहाड़े हो रहा है? ये दिन दहाड़े मतलब आप समझो 4-5 बजे के राउंड। ओके। अब ये हो रहा है, उनके बड़े भाई उनको थप्पड़ मार रहे हैं कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, है ना। कुछ लोग आ रहे थे, उन लोगों ने मिलकर उनको उनके घर छोड़ा। अब जब फैज़ान को होश आता है तो फैज़ान वाज लाइक कि क्या हुआ था? कहते कुछ नहीं, तेरे को दिमागी बुखार चढ़ा था। वहाँ पे बात दबा दी। अब सबसे हैरानी की बात क्या, जब फैज़ान को होश आया और जो इंसिडेंट हुआ, इस महीने में 1 महीना निकल चुका था। इस पूरी बात में 1 महीना हो चुका था। मतलब वो 1 महीना बेहोश था? पिछले 1 महीने में हो क्या रहा था कि वो उठते थे, अपने माँ बाप से गाली गलौज करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, है ना। उनके घर वाले क्योंकि दे कम्स फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, वो आए थे पढ़ते थे तो शांत हो जाते थे, बट कुछ ना कुछ घर में तबाही कर देते थे। तो टेबल पे चढ़ के कुछ फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बांध के रखना पड़ रहा था। अच्छा। उनको ये कुछ नहीं बताया कि बच्चा तैयार, बच्चे को बताएंगे कि भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बच्चे की साइकी पे एक अलग वो आएगा। तो उसको
एक दिन उसके फादर ने बोला कि तुम ऐसा करो, जाओ बट तुम उस वाले रास्ते से नहीं जाओगे अब कभी भी। तो ठीक है, वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे कहीं, तो एक मौलवी मिले कि बेटा तू ठीक हो गया? कहते हैं हाँ, मुझे क्या हुआ था? कि बेटा तेरे ऊपर कुछ आया था, मौलवी ने सारी चीज़ें बता दी कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तेरे साथ ऐसा ऐसा चला था। अब वो घर आके उसने अपने पिताजी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम ऐसा ऐसा हुआ था। अब आपको लग रहा हो सब शांत हो गया? ये शुरुआत हुई उनके पूरी फैमिली के साथ। अब शुरुआत यहाँ से कैसे हुई? यहाँ से वो जब बड़े होते गए, उन्हें हमेशा लगता था कोई ना कोई आसपास उनके है। यहाँ वो आज के टाइम पे साइंटिस्ट हैं, कैंसर के ऊपर उनकी रिसर्च चल रही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो जब इलाहाबाद गए पढ़ने, जहाँ पे उनका हॉस्टल था, सामने ही जंगल था। उनको देख रहा है रात को कोई अंधेरे में उन्हें खड़े होकर देख रहा है जंगल में से, और रोने की आवाज़ें आ रही भयानक। उन्होंने रूममेट को बुलाया, उनका रूममेट पहाड़ी, उसने दे दी गालियाँ कि भाई हमारे गालियाँ दे के करते हैं। वो चीज़ रूममेट पे हावी हो गई। अब रूममेट भाई साहब वो उछलना कूदना शुरू करे, तो उन्होंने रूममेट को दम फूंक के, आयत का दम फूंक के उसको शांत करा, दूसरे कमरे में गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ। फिर वो अपनी बहन के घर गए एक दिन रुकने। उनकी बहन के घर पे वो सो रहे हैं, रात को 1 बजे के अराउंड उनको लग रहा है कि उनके बहन के बच्चे, जो कि एक 2 साल का है और एक गोदी का है, उन्हें खड़े होकर घूर रहा है। वो कह रहे भाई मेरे साथ ये इतना ज़्यादा होने लग गया कि मैं जो भी तावीज़ पहनता हफ्ते भर में अपने आप टूट जाता। वो परेशान होते रहते हैं, कभी कुछ दिख रहा है कभी कुछ दिख रहा है। वो उन्होंने वहाँ से लिया कि यार मैं जा रहा हूँ अपनी आगे जॉब मिल गई ना सऊदी में, कि सऊदी में तो कुछ होगा नहीं। सऊदी में क्या है, तावीज़ वगैरह आप पहन नहीं सकते। सऊदी गए, वहाँ पे उनका केस और बिगड़ गया। वहाँ पे क्या होता था, आप तावीज़ वगैरह पहन नहीं सकते। वहाँ पे गए तो वहाँ पर 8वीं मंजिल पे खिड़कियों पे हाथ के निशान है, कोई बजाया जा रहा है बजाया जा रहा है बजाया जा रहा है तेज़ी से। वो पूरी रात बैठ के आयतें पढ़ते रहते थे कि भाई शांत हो जाए शांत हो जाए। उधर कोई मौलवी ढूंढ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए, उधर से वापस इधर आए। तो अब पता चल रहा है कि हो क्यों रहा है इतना सब कुछ इनके साथ, कि सिर्फ वो देखने के चक्कर में नहीं। इनके जो दादाजी थे, दादाजी 2 भाई थे। तो जो बड़े भाई थे वो नवाबगंज शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनके बड़े भाई की कैरेक्टर ठीक नहीं था। तो बड़े भाई पे कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो जहाँ रहते तो वहाँ से नवाबगंज शिफ्ट हुए। नवाबगंज आके उन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे हम वो डाल देते हैं, जो लोहे से टूल्स बनाने की फैक्ट्री होती ना, वो डाली, अच्छा पैसा कमा रहे थे। दादा के बड़े भाई को चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी। दादा ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बोला तुमने किसी औरत से छेड़खानी करी थी जहाँ तुम रहते थे, उसके पति ने किया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किया बहुत सारे लोगों के साथ था गलत, तो वो समझ नहीं पा रहे किसने किया। उनके दादा को एक औरत दिखने लग गई, दादा के बड़े भाई को, सॉरी, दादा को कुछ नहीं दिखता कि दादा सीधे साधे इंसान थे। उनके बड़े भाई को ये दिक्कतें होना शुरू हुई। वो देखते रहते थे, कोई ना कोई आता है, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, परेशान होते थे। एक दिन अचानक से दादा के बड़े भाई की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। डॉक्टर पे ले गए, कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट डे अचानक से पेट में पानी भरा, लंग्स में पानी भरा, मर गए। और अब दादा के जो बड़े भाई का जो बेटा था, उसने फैक्ट्री संभाली, उसने फैक्ट्री आधी बेच दी कि भाई घर बैठा बैठा पैसा कमाऊंगा। पहले दादा के बड़े भाई को, फिर बेटे को दिखना शुरू हुई, बेटे को मार दिया सेम बीमारी से। अचानक से पानी भर गया, पूरी बॉडी में पानी भर गया, उसको मार दिया। उसके बाद जो उनके जो बेटे के बच्चे थे, 7 बच्चों में से 5 बच्चों को दिखती थी वो औरत। और वो औरत हमेशा जिसको पहले देखना शुरू होती थी, कहती तू इसकी बलि मुझे दे दे, अपने भाई की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूँगी। तू अपनी माँ की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूँगी, और तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मैं दे दूँगी। और जिसको उन्होंने फैक्ट्री बेची, वो नहीं कि अगर नौकर था, वो नौकर उस काले जादू को, उसको मालूम था कि इन पे किसी ने किया हुआ है, उसको और बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पोटलियाँ फेंकता रहता था उनके घर में। तो वो उनके इतना बढ़ा कि पूरे फैमिली में कर्ज बन गया कि सबको कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। कि जो फैज़ान है उनके कज़न उसमें हो गया, तो फैज़ान पे इतना असर नहीं आया। अब उनके फैज़ान ने बताया कि उनके जो भाई हैं, 7 में से 5 भाइयों की डेथ हो गई। एक भाई और एक बहन बच्चे हैं। जो एक भाई एक बहन बच्चे हैं, दोनों पूरे पागल हो चुके हैं। मतलब ये हालत है, एक बार भाई रास्ते में घर से बाहर भाग गया, नंगा, बिना कुछ पहने, चिल्ला रहा है कि वो मेरे पीछे आ रही है, मेरे पीछे आ रही है, वो भाग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी फैज़ान के साथ। कहाँ से ये स्टोरी चल रही है, सोचिए आप, 1948 से चल रही है इन लोगों के साथ, और आज तक चल रही है। अब फैज़ान के साथ सीन ही हो गया, वो कोई भी कुछ पहनता है, तावीज़ पहनता है, उसी समय उसके 1 हफ्ते में टूट जाता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।